किरदार करती हैं उसमें हकीकी रंग भर देती हैं। फिल्म मंटो का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। मंटो एक बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस है क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे यहाँ किसी शख्सियत के ऊपर सीरियल बनाया जाए और फिर अदबी शख्सियत के ऊपर। सही। अदब को तो हम किसी खाते में नहीं लाते हैं ना, लोएस्ट प्रायोरिटी पे होता है वो। मंटो की जिंदगी पे रिसर्च करके शाहिद महमूद नदीम साहब ने ये स्क्रिप्ट लिखा था। पहले वो इसका थिएटर करते थे, ठीक है, फिर उन्होंने इसे टेलीविजन सीरियल के लिए कन्वर्ट किया, ठीक है। ये सीरियल शूट हुआ था, ये सीरियल शूट हुआ था और उसके लिए भी सरमद काफ़ी अरसे से काम कर रहा था और ढूंढ रहे थे कोई एक्टर जो मंटो का किरदार कर सके और नहीं समझ में आ रहा था उसको कोई। तो उसने फिर डिसाइड किया कि वो खुद करेगा क्योंकि इतना काम करना था उसके ऊपर और इतनी कमिटमेंट चाहिए थी और फिर मंटो पढ़ा हुआ भी हो, मंटो बहैसियत शख्स भी आप जानते हों, वो उसने फिर डिसाइड किया कि वो खुद करेगा। तो फिर जब उसने ये डिसाइड किया कि वो खुद करेगा तो उसने कहा कि सफ़िया जो उसकी वाइफ, जो मंटो की वाइफ हैं, उनका कैरेक्टर फिर उसने मुझे कहा कि तो आप करेंगी। और वो इस तरह कहता है कि हाँ तो फिर सफ़िया का कैरेक्टर फिर तुम करोगी ना, उसका मतलब ये होता है कि तुम करोगी। okay. करना करोगी ना का मतलब ये होता है करोगी, ठीक। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर एक ऐसा शख्स प्ले करना जो कभी असल में था, चाहे वो मंटो हैं, चाहे वो सफ़िया हैं, चाहे वो और कैरेक्टर्स थे, वो सिवाय एक निम्रा के कैरेक्टर के जो इमेजिनेशन है, बाकी सब तो असल कैरेक्टर्स हैं। असल कैरेक्टर जी। तो वो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। लेकिन उन्होंने इतनी तफसील से लिखा था सफ़िया के बारे में कि उनको समझना आसान हुआ मेरे लिए। फिर उसको एडिट करके फिल्म बनाना इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो हम भी देखना चाहते थे कि वो जो हमने इतना लंबा 23-24 एपिसोड जो शूट किए हैं 3 घंटों में, वो 1.5 घंटे में कैसे उतारेगा? आई थिंक 1.5-2 घंटे की फिल्म है वो। मैं उसमें कैसे एडिट करेगा, ये पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा। तो ये सिर्फ सरमद की एडिटोरियल जीनियस है। अच्छा, आपके माशाल्लाह बिल्कुल बाल घुंघराले और एक होता है ना बड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह, जो कि एक एंजलीन हैं उनके हैं माशाल्लाह, एक आपके हैं, सरवत के हैं। हाँ, सरवत सीधे रखती है लेकिन सरवत के भी हैं। आप जो कैरी करती हैं एनीवे। तो आपको कभी घर वाले नहीं कहते थे तुम इतनी दूर जा रही हो, तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तो कोई ऐसा ना हो साया पीछे पड़ जाए, कोई हो जाए? घर में होता है ना लड़कियों के बाल लंबे हों या ज़्यादा घने हों। मेरे ख़ानदान वाले मुझे इतनी अच्छी तरह जानते हैं ना कि अगर कुछ ऐसा होगा भी तो उसको शायद बचाने के लिए किसी को भेजना पड़ा। मेरी खैर है नहीं, जहाँ बल्कि जो ये फैमिलीज होती हैं, हाँ। वो अपने लोगों को, अपने लड़कों को ये समझा के भेजती हैं कि जहाँ सानिया जी हो वहाँ जाके बदतमीजी नहीं करना, ऊंची आवाज में बात नहीं करना, घूर घूर के लोगों को नहीं देखना। जिस दरख्त के नीचे आके खड़ी हो उस दरख्त से शिफ्ट हो जाना, छलांग लगा के साथ वाले पे चले जाना, बल्कि वो एरिया ही छोड़ देना, बल्कि कुछ पढ़ना है तुमने। देखिए एक बात मैं आपको सच बताऊं, जो मुझे अब पता नहीं ये कुछ गिफ्ट है और मुझे बहुत पसंद है। कोई पूछता है ना कभी आपको अपने बारे में क्या चीज़ अच्छी लगती है, तो मुझे सिर्फ सबसे ज़्यादा ये चीज़ अपने बारे में, ज़ाहिर है ये तो अब मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये तोहफा है अल्लाह मियां का शायद मुझे। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना मेरे पास जानवर आते हैं। में? तो हाँ खुद ही आते हैं। तो बस ये मुझे इतना अच्छा लगता है अपने बारे में और मैं हमेशा बस ये दुआ करती हूँ कि ये ना जाए, ये रहे मेरे पास। And you're not scared of dogs, मैं कॉन्शियस हो गया। ਆਹੋ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏ। देखिए साहब आइए ना, थिएटर के थोड़े से और हालात बताइए ना हमें, आइए जी। अच्छा, अजकल का जो ड्रामा ना वो अगों एडा अच्छा नहीं होता जो बैक स्टेज से अच्छा होता, और बैक स्टेज के उत्ते इन्ना रश होंदा है, इन्ना अगे नहीं होंदा। अगर तुसी ड्रामा पुठा करके लाओ ना तो इधरों वड्डा शो लगदा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਡਾਂਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਵਾਈ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਊਟੀ ਪਰਸ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਿੱਲਾ ਤੌਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੋਹਫੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। और आवाज़ इन्हां दी किस तरह दी? हाजी मैनू ड्रामे च काम चाहिदा जे मैं तुहानू दसां। ऐ सॉरी मेरे को चंगा काम कराया जे। ठीक है,
फिर उर्दू बोलने की कोशिश करती हैं, क्या हाल है सर जी आपका, आप ठीक है? और इन्हों ਨੂੰ अंग्रेजी नहीं आती होंगी, ये भी नहीं पता केड़ा लफ्ज किथे लाना। सर जी आप इतना अग्रेशन क्यों होते हैं? भी एग्रेशन की होंदा, गुस्सा है। अच्छा गुस्से इन्नियां टेंशनां ना कुड़ियां नहीं दिंदियां जिन्नियां कुड़ियां ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਡਾਂਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਾਈ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਮਾਈ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਉਮਰੇ ਕਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਿੱਪਰ ਖਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡੀ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਖਾਧੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਡਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਮੰਗਣਗੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਖਾਈਦਾ ਕਿਦਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ 버ਗਰ ਲਿਆ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੁਮਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ, ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੁਮਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, बाबा जी आपने देखे कितनी अच्छी लाइटें लगाई हुई हैं, आपके दरबार के ऊपर तो पूरी चहल पहल है, हमारी तरफ भी ध्यान दे दें, कोई हमारा भी पैकेज बना दें, हम भी आपके ही महल्ले में रहते हैं, 4 बंदे लेके आएंगे तो फिर ही मानेंगे आप। ते सखी सरवर साहब वो दुआ किस तरह मंगते हैं, बाबा जी गल सुनो, हेलो हेलो बाबा जी हेलो। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ 4 ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੀ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵਾਹ ਲਓ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। सरमद खुसद ने आपको ये मोर महल ऑफर किया था जिसमें कैरेक्टर भी आपका बहुत डिफरेंट था, आप जादूगरनी उसमें बनी है, एंड यू नो एक बिल्कुल ही गेटअप आपका अलग, आपका लुक अलग, आपका मेकअप अलग, हर चीज़। तो आपने जब उसको येस किया तो क्या आपको लगा था कि सरमद इस कैरेक्टर को बहुत अच्छा पोर्ट्रे करवा सकेगा? और वो लिखा हुआ भी, जितना मुझे स्क्रिप्ट मिला था उसमें बहुत दिलचस्प कैरेक्टर था, इतना ड्रामेटिक, इतना थिएट्रिकल था वो कि वो उन सारे लोगों में वो एक बिल्कुल डार्क कंप्लेक्शन था उसका, मगर आंखें नीली थी, बाल घुंघरे वाले थे, वो कोई अजीब माफूकुल फितरत कैरेक्टर था, आवाज उसकी ऐसी थी अजीब सा, बहुत मजेदार कैरेक्टर साहब। इन्होंने मेरा जिन निकाला हुआ है। ਅਜੇ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੇ ਚਿਮੜੇ ਨੇ। ਜਿੰਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਖਾਂਦੀ ਕੁਛ नहीं। अब सरमद के लिए कुछ कह रही थी। मैं कह रही थी कि सरमद अब बहुत ज्यादा ना मुझसे पूछता नहीं है। अच्छा। इतनी लिफ्ट नहीं कराता, वो कहता है कि बाजी ये वाला कैरेक्टर है और ये तुमने करना है, अच्छा ओके खुदा हाफिज। तो मैं फिर दोबारा मुझे उसको फोन करना पड़ता है कि अच्छा फिर आना कब है ये तो बता दो। तो अब इतना कंफर्ट जब आपका किसी के साथ हो, डायरेक्ट, अब इत्तेफाक है कि वो डायरेक्टर है वरना वो राइटर भी हो सकता है, और राइटर्स में भी है मुस्तफ़ा, एक ऐसा दोस्त है मेरा जो पूछता नहीं है, वो कहता है इस सीरियल में आपका ये कैरेक्टर है। तो मैं कहती हूँ अच्छा जी ठीक है, अब मुझे करना है नहीं करना है, मेरा दिल चाह रहा है नहीं दिल चाह रहा है, हर बार मेरी लड़ाई। मैं सुस्त आदमी हूँ, मुझे काम वाम करना पसंद नहीं। अच्छा, आपने एक्टिंग से हटके डायरेक्शन या फिर राइटिंग की तरफ तवज्जो नहीं दी, क्यों? मैंने प्रोडक्शन की थी, मैंने कुछ लॉन्ग प्लेस, उस ज़माने में लॉन्ग प्लेस होते थे जो टेलीफिल्म्स कहलाती थी, वो प्रोड्यूस की थी मैंने। लाइन प्रोड्यूस किया एक सीरियल, उसमें मैं छोटा थी। हर सीरियल में एक इंसान होता है ना सिर्फ ठुड्डे मारने के लिए रखा होता है, वो भी थी मैं एक सीरियल में। अच्छा। वो बस उसको सारे ही काम करने होते हैं ना। हाँ। मतलब खाना भी पकाना पड़ा मुझे उसमें, क्योंकि हमारा बीच में बावर्ची भाग गया था। ओके। और हम पहाड़ों में शूट कर रहे थे, तो खाना पका के सुजुकी में रख के उसे वहाँ ऊपर पहाड़ी पे लोकेशन पे पहुँचाना भी किया हुआ है मैंने देखा है। वो बारिशें भी हो रही, इसमें अपने लाल कोई जोड़े, पता नहीं कोई बड़ा कलरफुल था। वो उसमें तो मैं एक्टिंग कर रही थी, ओस था वो। जी जी। उसमें पहली मर्तबा मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा तैयार भी किया है। गेटअप्स मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन वो गेटअप्स या तो नेचुरल होते हैं या उनको नेचुरली करने की कोशिश करती हूँ, आई डोंट नो, लेकिन वो मेकअप नहीं लगता, वो गेटअप लगता है। बहुत 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 तबाही। कलमुही में किया मैंने गेटअप, फिर असीरजादी में भी किया था मैंने असीरजादी में। जी जी जी।
तो वो मुझे मज़ा आता है, अलग अलग बहुत छोटी सी चीज़ करती हूँ, लेकिन कुछ एक मैं रखती हूँ हर कैरेक्टर का, एक छोटा सा कुछ एंगल। तो वो उसमें वो ओस था जो आज इस ड्रामे की आप बात करें, उसमें बड़ा मज़ा आया था। हम पहाड़ों में शूट कर रहे थे और अप्रैल में बर्फ़ थी वहाँ। और वो किसने डायरेक्ट किया था? वो शाहिद ज़हूर साहब ने डायरेक्ट किया अच्छा, था। शाहिद ज़हूर साहब जी, पुराने फिल्म के आपको पता क्या होगा, बड़े कैमरामैन, cinematographer हैं। नो डाउट। और ये नथिया गली है, हाँ। हाइट्स देखिए आप उसकी, वहाँ मतलब मई तक बर्फ पड़ी हुई थी और हम वहाँ शूट कर रहे थे। हमने बर्फ में भी शूट किया, वो एक्चुअली सीरियल बर्फ में था नहीं, मगर हमने उसको कर दिया पूरा कर बर्फ दिया में। बर्फ में, अच्छा। बर्फ ही बर्फ थी। ਚਾਚਾ ਵੀ ਗਿਆ ਨਥੀਆ ਗਲੀ, ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਔਰ ਚਾਚਾ ਚ ਐਡਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਈ। ओए मैंने तो सुना था जब ये नथिया गली गए तो लोग इनको कह रहे थे कि बस अब तू नथी ही रही। ਚਾਚਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਥੀਆ ਗਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਾਣੇ ਸੁੱਟੋ ਨਾ ਤੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ले, ਬੱਚੇ ਕੋ ਫਲ ਖੋ ਕੇ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ये वैसे सॉरी चाचा, मैं आपकी फैमिली की बात नहीं करी। नहीं हम समझ गए कर लो। एक वाकया हुआ था वहाँ ऐसा कि वो अब किसी ने उनको फीड करना शुरू कर, नाम ले सकते हैं उनका? ले चाचा? चाचा अपनी बेइज्जती पे माइंड नहीं करते, शुक्र करते। तो हम जिस गेस्ट हाउस में रहते थे वहाँ बहुत घने दरख्त थे, तो उन पे एक फैमिली बंदरों की रहती थी। तो वो उनको किसी ने फीड करना शुरू कर दिया वहाँ, और फिर वो चले गए। जैसे गेस्ट हाउस में लोग आते हैं, खाना वाना खिलाया, चले गए। हाँ। जब वो चले गए तो वो बिगड़ गए कि आज उनको, तो मेरे कमरे की छत वो टीन के वो डालते हैं ना ऊपर हाँ, स्नो ऊपर, के लिए, हाँ। उस पे चढ़ के वो कूद कूद इतना उन्होंने हुल्लड़ मचाया। खौफ आता है बाकायदा जब वो अपने गृहों में आते हैं और फिर वो आपसे डिमांड करते हैं कि खाना दो, हाँ। खाना दो। दो। फिर दिया जाता था उनको रोज। आई ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਫਤ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਹਮੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।